वेलकम बैक और आपका स्वागत है हमारे समय के कारवा कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके अभियानों के ऊपर, उसकी जीवनी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com और हम ऑनलाइन ट्यूशन और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अलेक्जेंडर द ग्रेट वो हैं पटाला में, और चलिए देखते हैं उनकी आगे की रिटर्न जर्नी कैसी है। धूल से लिपटे इतिहास के पन्ने, अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छांव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट पटाला में पहुंचे तो उसने जो है ना इस जगह की अहमियत समझी, क्योंकि ये जगह ऐसी जगह पे थी जहाँ पे जो इंडस रिवर है, यानी कि जो सिंधु नदी है, वो अपनी ट्रिब्यूटरीज में जो है ना डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे इसी मुहावने पे जो है ना वो अरेबियन सी में जो है जाके मिलती है। और इस जगह पे ना ये एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया के लिए एक गेटवे था। और यहाँ पे जो है ना एक नेचुरल हार्बर था। तो ये एक जगह काफ़ी मतलब कि बहुत अप्रोप्रिएट थी कि यहाँ पे एक नेवल स्टेशन बनाया जाए, यहाँ पे सप्लाई के डिपो बनाए जाए, और जो है यहाँ से जो है ना एक ट्रेड हब या ट्रेड जो है ना ट्रेड सेंटर यहाँ पे हो, जो कि इंडिया से कनेक्ट करता हो पर्शिया को और फिर जो है सेंट्रल एशिया को। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस चीज़ को समझा और उसने जो है ना इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र को एक नेवल डिपो बनाने के लिए जो है ना अपना जो है ना वो अपना प्रयास किया और जो है ना उसको मुकम्मल किया। समय है 325 बीसी के आसपास का, और अलेक्जेंडर द ग्रेट अब जो है इस क्षेत्र में जो है ना डॉकयार्ड्स बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो है ना कई कुएं खुदवाए फ्रेश वाटर के, और वेयर हाउसेस भी बनवाए। और जो उनकी जहाज जो पुराने हो चुके थे उनको रिपेयर कराया और नए जहाज उन्होंने बनाए यहाँ पे। और जो है फिर वो अपने आगे के अभियान के बारे में के ऊपर ना जो है प्लानिंग करना शुरू करते हैं। तो मैसिडोनियंस को देखिए, उन्होंने जो है ना इतना विशाल महासागर नहीं देखा था। वो ये देख के अचंभित थे कि कैसे जो है ना वहाँ पे जब टाइड्स आती हैं पूरा का पूरा जो है लैंड जो है विजिबल हो जाता है, और जैसे ही सडनली जो है ना वो बड़ी वेव्स आती हैं पूरा का पूरा लैंड जो है वो कवर अप हो जाता है। ये देख के मैसिडोनियंस काफ़ी घबरा जाते थे, डर जाते थे। और वो जो है अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना फिर अरेबियन सी में देखा, वहाँ पे जो है ना बड़े-बड़े जो समय के आप कहिए जो सी एनिमल्स थे, जैसे कि ब्लू व्हेल वगैरह, जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अब जो है यहाँ पे एक नेवल डॉकयार्ड बनाते हैं, और फिर वो अपनी सेना को जो है ना प्लान करते हैं कुछ करने का आगे। तो यहाँ पे वो पहले चलने से पहले जो है ना वहाँ पूजा पाठ करते हैं। ग्रीक जो है ना इस सागर को एरिथियन सी कहा करते थे। तो उनका मानना था कि ये दुनिया का आखिरी महासागर है जहाँ पे वो पहुँच गए हैं, इसके आगे जो है दुनिया खत्म हो जाती है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे पोसेइडन की पूजा करते हैं और वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि जो उनकी रिटर्न जर्नी हो वो जो है ना सफल हो। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट फिर यहाँ पे जो है अपनी सेना को 3 भागों में जो है ना वो डिवाइड करने का निर्णय लेते हैं। तो उसमें से एक भाग को तो वो निचारस को दे देते हैं, दूसरा भाग वो क्रेटर जो उनके भरोसेमंद जनरल थे उनको देते हैं, और तीसरा जो है वो खुद जो है ना मेन आर्मी उसको कमांड करते हुए वो जो है यहाँ से चलते हैं। तो निचारस को जो है ना वहाँ पे उसको आदेश था कि वो एक पॉसिबल ट्रेड रूट जो है ना सी की तरह सी ट्रेड रूट जो है ना वो एक्सप्लोर करे, जो ये क्षेत्र था जिसको मकराना कहते हैं, मकराना से होते हुए जो जो है ना पर्शिया तक। तो उसको ये आदेश था कि वो जो है ना यहाँ पे एक सी रूट एक्सप्लोर करे। तो निचारस जो है वो पहले अपनी एक छोटी सी फ्लीट बनाता है, एक छोटी सी नेवी बनाता है, और फिर अपनी टुकड़ी लेके जो है यहाँ से वो अलेक्जेंडर से परमिशन लेके रवाना हो जाता है।
अब अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो इन 3 टुकड़ियों में बाँटने का जो निर्णय था, वो बहुत ही दूरदर्शी एक आप कहिए कदम था। क्योंकि अगर सेना एक ही होती, तो जो है ना उसके ऊपर सप्लाई का कंस्ट्रेंट रहता, रिसोर्सेज़ जो है ना वो लिमिटेड रहते। तो जब उसने डिवाइड कर दिया तो हर एक उसने बेसिकली 3 ऑप्शंस अपने लिए क्रिएट कर लिए, जहाँ पे वो जो है ना निचारस की सेना आपकी ये जो छोटी-सी फ्लीट है, वो अपना अपने रिसोर्सेज़ खुद मैनेज करेगी और दूसरे जो क्रिएटर्स हैं, वो अपने रिसोर्सेज़ जो फूड सप्लाइज़ वगैरह हैं, वो खुद अपने आप जो है मैनेज करेंगे। और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट तो वो मेन आर्मी के साथ चल ही रहे थे। सो निचारस निकलते हैं यहाँ से अपनी छोटी-सी फ्लीट लेकर, और जब वो समुद्र में पहुँचते हैं तो उन्हें जो है बड़े-बड़े तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पे वो बड़े-बड़े जो है ना व्हेल्स, और उनको देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो है ना अब शायद वो अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाएँगे। लेकिन वो जो है मैसेडोनियंस उस समय जो है ना दृढ़ संकल्पी थे, तो उन्होंने जो है ना अपनी जर्नी पूरी की और वो सी में चलते रहे। कई दिनों तक जो है वो अपनी जर्नी जो है ना कंटिन्यू करते रहे और उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि जो है ना वो इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएँगे। तो नेचारस जो है वो अपनी जर्नी के थ्रू ना जो लगभग उनके पास 100 से 180 वेसल्स थे और कई हज़ार सिपाही थे, इसमें से मैरीन सोल्जर्स और रोवर्स और शिपरेट्स और नेविगेटर और इंजीनियर्स थे, जो कि उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने पूरा ये जो नेवल रूट है, इसको जो है डॉक्यूमेंट किया और मैप्स बनाए उन्होंने, और उनका प्लान था कि वो आगे जाके जो है वो तीनों सेनाएँ जो है मिलेंगे। तो ये तो नेचरस की सेना जो है ना अब चल रही है, और साथ में जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी भी जो सेना है वो भी जो है उसी समय जो है निकलती है अपनी लैंड आर्मी को लेके। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है ना अपने लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल रास्ता चुना था। ये है ज्योडार्शियन डेजर्ट, और ये बहुत हार्श क्लाइमेट है यहाँ पे। यहाँ पे वेजिटेशन नाम मात्र की थी और ना यहाँ पे फूड एंड वाटर सप्लाईज तो थी ही नहीं। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट थे और उनकी सेना थी। कहते हैं इस सफ़र में कई मैसिडोनियन सिपाही और जो उनकी आर्मी के जो सोल्जर्स थे, वो मारे गए भूख प्यास और जो गर्मी, तेज धूप और गर्मी डिहाइड्रेशन वगैरह से है। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी। बहुत आप हार्श टेरेन, बहुत मुश्किल रास्ता था ये। और यहाँ पे समय-समय पे जो है ना तेज़ धूल भरी आँधियाँ चला करती थी और सप्लाइज़ यहाँ पे जो है ना बहुत लिमिटेड थी। पानी तो मिलता ही नहीं था। तो कई सिपाही जो है ना भूख, प्यास और जो सन है हीट वेव से जो है ना वो मारे गए थे। और लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है ना इस रास्ते को इसलिए चुना था क्योंकि वो अपनी लीडरशिप, अपनी सुप्रीमेसी जो है ना साबित करना चाहते थे। ये कुछ इतिहासकार लिखते हैं इसको ऐसा। और अ, एक कुछ तो इतिहासकार ये भी कहते हैं शायद उन्होंने जो है ना पनिशमेंट दिया था अपने उन सिपाहियों को जिन्होंने ब्यास नदी पे जो है ना रिवोल्ट किया था कि वो अब आगे नहीं जाना चाहते। ये हालाँकि थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये भी कुछ इतिहासकारों का जो है मानना था कि उसने जो है ना इतना डिफ़िकल्ट रास्ता क्यों चुना अपने सिपाहियों के लिए। तो जब उनकी सेना यहाँ से निकली, तो जो है ना उसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना सैनिकों की कैजुअल्टीज़ हो गए थे, वो मारे गए थे। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने अपनी एक टुकड़ी जो है ना क्रेटस को दी थी, जो कि उनका एक भरोसेमंद जनरल था। और उसके इस बेड़े में जो उसके जो है ना घायल सिपाही थे वो थे, और एलिफेंट्स थे जो उसके सामान को जो है ना ले जा रहे थे, हैवी बैगेजेस को ले जा रहे थे। और वो जो है ना वहाँ पे ये एक रिलेटिवली सेफ पैसेज था। तो ये जो है ना सेंट्रल आप कहिए तो पर्शिया से होते जाता था, थोड़ा सेफ पैसेज था क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैसिडोनियंस का अब कंट्रोल था। यहाँ पे कोई उनको जो है ना वहाँ पे वैलीज़ थी, पानी और खाने की कोई समस्या नहीं थी, और यहाँ पे प्रॉपर आप कहिए तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं था। तो क्रेटस को जो है ना ये ज़िम्मा दिया गया था और इनका प्लान था कि ये कैरमानिया में जो है ना जाके मिलेंगे। तो ये तो मतलब ये क्रेटरस के लिए तो सीधा-सीधा रास्ता था, उनके कुछ ज़्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि और वो जितने भी वैल्यूएबल्स थे और जितने भी एनिमल्स और जो सिपाही थे उनको लेके सकुशल जो है वो कैरमेनिया में पहुँच गए थे।
तो यहाँ पे जो है ना कोई लॉसेस नहीं था, कोई मतलब कि सिपाहियों की हानि नहीं हुई थी, जितने इंजीनियर्स वगैरह थे सब जो है इसी टुकड़ी में थे। अब लेकिन हुआ ये कि जब वो जिडोर्शियन डेजर्ट से गुजरे थे, तब वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी अलेक्जेंडर की सेना को। कहा जाता है उनके पास तो कई दिनों तक पीने का पानी नहीं था, और भूख प्यास और आंधी और तेज धूप के कारण कई सिपाहियों की जो है ना मृत्यु हो गई थी। एक वाकया ऐसा भी है कि उनके कुछ सिपाहियों ने जो है ना एक हेलमेट में अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है ना पानी ला के दिया था, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वो पानी पिया नहीं, वो पानी उसने ज़मीन पे गिरा दिया। वो अपनी लीडरशिप दिखाना चाहता था और अपनी जो सिंपैथी है और सॉलिडेरिटी है अपने सिपाहियों के साथ, वो दिखाना चाहता था। और इससे जो है सिपाहियों का भी मनोबल ऊँचा रहा, और वो भी जो है इस हार्श कंडीशन में, इस हार्श वातावरण में जो बलूचिस्तान और इन माउंटेन रेंजेस से होके जो जाता था, वो अब उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और कंप्लीट की। आगे चल के जो है तीनों सेनाएँ जो हैं वो कैरमेनिया में मिली, जिसमें अलेक्जेंडर की मेन मुख्य आर्मी थी, निचारस की नेवी थी या नेवल फ्लीट कहिए वो थी, और फिर जो क्रेटस की जो एक टुकड़ी उन्होंने भेजी थी जो वैल्यूएबल्स और जो है ना उनके घायल सिपाहियों को लेके जो पहुंची थी। तो वो कैरामेनिया में मिलते हैं, और जो है फिर वो आगे का प्लान बनाते हैं कि आगे वो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने और चर्चा करेंगे समय के कारवां हमारे कार्यक्रम में अलेक्जेंडर द ग्रेट आगे क्या करते हैं। हम हैं tomclasses.com। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जो है www.tomclasses.com पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन ट्यूशन और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप जो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप धूल से एग्जाम लिपटे और इतिहास आप के एग्जाम की तैयारी पन्ने, करते हैं वो कर सकते हैं। साथ में अनकही अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्स की तैयारी कहानियां जिसमें सब यूनाइटेड है स्टेट्स, यहाँ। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नदियों का हो गया, सिंगापुर जैसी संगम, यूनिवर्सिटीज में पहाड़ों आप की वो जो एग्जाम छांव, की तैयारी सभ्यताओं कर रहे हैं, का तो भी जो है उदय, आप समय का तो ये था आज कारवां। का हमारा कारवां। हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करते हैं और उनका आगे का सफर कैसा रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन, वी आर tomclasses.com।